Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll discuss most important topic which is related to PhD interview preparation. I already provided 4 video in this series. जो हमारा पहला वीडियो था PhD इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज में, वो हमने आपको DU या जो BHU का PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया था और आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का PhD का इंटरव्यू देने जाते हो। और मैंने BHU का जो इंटरव्यू था उसको क्लियर भी किया था, ठीक है। और जो दूसरा वीडियो था वो मैंने डिस्कस किया था कि IIT दिल्ली में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना चाहिए और क्या क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जो हमारा थर्ड वीडियो था वो आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की PhD की बात करते हैं, या बहुत सारी IITs में भी आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन पे। तो मैंने उस पर बात की थी थर्ड वीडियो पे कि आप रिसर्च प्रपोजल को कैसे बना सकते हो और टॉपिक को कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर जो हमारा फोर्थ वीडियो था वो FPM से रिलेटेड था, जिसको हम बोलते हैं फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अगर आपको IIM से PhD करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। और आपको ये भी बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप कैसे बना सकते हो जब आप पर्टिकुलर IIM से PhD करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपसे मांगा जाता है, ठीक है। आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो पर्टिकुलर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं PhD के लिए, क्योंकि अल्टीमेट उन्हें PhD ही करनी है। अभी से जो चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उनको इंटरव्यू के टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा उन सारे लोगों के लिए जो PhD का इंटरव्यू का पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो IIT खड़गपुर का जो PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने 3 डिपार्टमेंट में जो इंटरव्यू था वो दिया था, तो तीनों डिपार्टमेंट का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और मैं खुद IIT खड़गपुर में इस समय रिसर्च स्कॉलर हूँ इस समय, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप किसी भी IIT या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का PhD का इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करोगे तो आपके जो चांसेस हैं PhD इंटरव्यू को क्रैक करने के या क्वालिफाई करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद 6 से 7 जगह PhD इंटरव्यू दिया है और मेरा 3 से 4 जगह क्लियर भी है। तो मुझे खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा कि इन चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से फोकस करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब जो हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं, जो मैंने 3 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैं जहाँ जहाँ PhD का इंटरव्यू दिया है, जिसमें से 2 डिपार्टमेंट हैं और एक आपका स्कूल है, ठीक है। जो एक डिपार्टमेंट IIT खड़गपुर का है वो है फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसमें मैंने PhD का इंटरव्यू दिया था, वो था आपका सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस पे जो हमारा इंटरव्यू था वो 20 मिनट्स चला, ठीक है। जो हमारा सेकेंड डिपार्टमेंट था वो आपका HSS था, ठीक है। और हमारा जो पहले डिपार्टमेंट पे जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च था वो रूरल फाइनेंस था। और जो HSS है वहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च था वो अकाउंटेंसी या कॉमर्स था, ठीक है। जो हमारा थर्ड डिपार्टमेंट था वो था VGSOM, जो कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें जो हमारा PhD इंटरव्यू एरिया था वो फाइनेंस था या अकाउंट्स या फाइनेंस था, जिसपे भी हमारा जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो 30 मिनट्स चला था। तो चलो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर फर्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट था वहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से सारी चीज़ें चली थी। तो जो हमारा पहला पर्टिकुलर ये जो तीनों डिपार्टमेंट थे, पहले क्या होता था जब तक हमारा लॉकडाउन या कोविड नहीं आया था तब तक पहले एक आपका जब आप PhD का पर्टिकुलर फॉर्म भरते थे उसके बाद आपको मोस्टली लोगों को कॉल आता था और देन इसके बाद एग्जाम होता था। फिर एग्जाम में बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाता था, देन इंटरव्यू होता था। लेकिन अब कोविड के कारण और आपके जो लॉकडाउन है उस कारण इस बार या इससे पहले भी या 2 बार हो चुका है, अब तीसरी बार इस बार है जिसमें आपका रिटर्न जो एग्जाम है वो नहीं होगा। तो उन्होंने खुद का कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है। आपके 10th में पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए होगा, 12th में चाहिए होगा, BBA जब भी आपने ग्रेजुएशन जो भी किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया होगा या नेट या JRF, इन सब का पर्टिकुलर क्राइटेरिया है परसेंटेज का। उस क्राइटेरिया के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। पहले आपके एग्जाम होता था, पहले रिटर्न एग्जाम होता था तो मोस्टली लोगों को कॉल आ जाता था, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है, इसलिए इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते क्योंकि जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसमें फिक्स नहीं होते हैं। और IIT खड़गपुर ने प्रॉपर क्राइटेरिया दे रखा है, उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है।
तो मेरे टाइम में भी क्राइटेरिया था, प्रॉपर डिस्क्लोज करते हैं आईआईटी खड़गपुर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मोस्टली आईआईटीज में ये चीज़ नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि किस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और किस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे हैं, बट आईआईटी खड़गपुर करता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला डिपार्टमेंट था वो था आपका सेंट्रल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो एरिया था वो रूरल फाइनेंस था। जो हमारा इंटरव्यू था वो 20 मिनट का टाइमिंग दिया गया था और जो हमारा इंटरव्यू चला था 18 मिनट्स चला था। इसमें जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो पहला क्वेश्चन होता है, मोस्टली आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे वो पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद मेरे से नाबार्ड के बारे में पूछा गया कि आपका नाबार्ड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म का क्या होता है, इसका काम क्या होता है, क्योंकि जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं रूरल से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आपका जो टॉपिक जो था मेरा, वो रूरल फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट भी है रूरल फाइनेंस है, कहीं ना कहीं जो आपका टॉपिक हो फाइनेंस और रूरल एरिया दोनों से रिलेटेड होना चाहिए था। उसी चीज़ों से इन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो नाबार्ड के बारे में पूछा इन्होंने। देन इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं हमारी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया मेरे से। देन अगला क्वेश्चन जो एमएसएमई होता है, ठीक है, उस सेक्टर के बारे में मेरे से पूछा गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हाउ टू इम्प्रूव एसएसआई, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, क्या आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज यूज करोगे उनको, उनके इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप दूर करोगे, ठीक है। तो उस पर एक मार्केटिंग की मैंने प्रॉब्लम बोली थी, तो उस पर थोड़ा सा डिटेल पे डिस्कशन हुआ मेरा उस टॉपिक पे, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था वो था हाउ नाबार्ड एंड आरआरबी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है। जो हमारी एमएसएमई होती है, जो ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जो आपके आरआरबीज हैं या नाबार्ड हैं वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनको। तो बहुत सारी स्कीम्स थी वो मैंने उसमें बताई, ठीक है। जो सेकेंड फिर हमारा जो इंटरव्यू था वो एचएसएस में था, ठीक है। इस पे जो हमारा एरिया था वो अकाउंटेंसी या कॉमर्स था, ठीक है। तो इस पे जो हमारा इंटरव्यू चला था वो 25 मिनट्स का पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया था। इसमें आपको टाइमिंग भी दिया जाता है कि कितनी देर आपका इंटरव्यू चलेगा। जो मेरा इंटरव्यू का पर्टिकुलर टाइम था वो 25 मिनट था, लेकिन जो मेरा इंटरव्यू था इससे भी ज़्यादा टाइम चला था, क्योंकि जो प्रोफेसर्स थे वो मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और मैं उनको आंसर्स दिए जा रहा था इजीली, ठीक है। तो कभी कभी होता है जब आप इजीली आंसर देते जाते हो तो आपका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इस पे। अब पहले वाला जो डिपार्टमेंट था उस पे जो पैनल था वो आपके 3 प्रोफेसर का पैनल था, ठीक है। फिर जो आपका एचएसएस का जो पैनल था वो 5 to 6 प्रोफेसर थे, जिसमें एक जो आपके प्रोफेसर थे या जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनका जो मेन काम था वो पर्टिकुलर पूरे इंटरव्यू को रेगुलेट करना था, ठीक है। वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, बस रेगुलेट कर रहे थे इंटरव्यू को। और 4 से जो 5 लोग थे वो मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे बैक टू बैक, ठीक है। तो इस पे जो इंटरव्यू था बहुत अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा एचएसएस का, और बहुत अच्छा इंटरव्यू मेरा गया भी था, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो लोग भी अभी इंटरव्यू दे रहे होंगे, क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाला है, आप लोगों ने ही डिमांड किया था वीडियो का, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपनी आईडी जरूर अपने पास रखिएगा। ये मेरे से गलती हुई थी, उन्होंने सबसे पहले मेरी आईडी मांगी, आधार कार्ड मांगा, जो मेरे पास उस समय नहीं था, तो मैं जाके उसको लेके आया। आपके पास आईडी होनी चाहिए, वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी आईडी शो करो, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने जेआरएफ या आपका जो भी नेट है या आपका कुछ भी है, जो भी जिस बेसिस पे आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट भी वो आपसे देखेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर जगह ये क्वेश्चन कॉमन होता है और कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना ज़्यादा उनसे इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरा से था आरबीआई से, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो टाइप्स ऑफ रिस्क से पूछा गया था, जिसमें मैंने उनको बताया कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। फिर सिस्टमेटिक रिस्क के भी जो 3 पार्ट थे आपके, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। फिर इसके बाद आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क में जो भी पार्ट थे
वो सारे मैंने बताया, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे। उन्हें लगा कि इसका थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो अच्छी मजबूत हैं, तो उन्होंने फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहला क्वेश्चन जो था उनका कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे रिलेटेड है, या मॉनेटरी पॉलिसी से आप इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी मैंने प्रॉपर आंसर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कैपिटल स्ट्रक्चर से मेरे से पूछा गया, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डिविडेंड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली जो इंटरव्यू है कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप फाइनेंस में इंटरव्यू दे रहे हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। मैंने भी 2-3 जगह जहां पे भी इंटरव्यू दिया है वहां पे ये चीज देखी है, इन दो से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमसे पूछा गया टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फिर जिसमें मैंने उनको कैपिटल मार्केट के बारे में बताया, मनी मार्केट के बारे में बताया। फिर उन्होंने कैपिटल मार्केट के टाइप्स पूछ लिए मेरे से, जिसमें मैंने उनको बताया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। फिर आईपीओ पूछ लिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, एफपीओ किसके अंडर आएगा, ये जो आईपीओ एफपीओ है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे टाइप्स ऑफ मार्केट से, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो पोर्टफोलियो थ्योरी था, ठीक। पोर्टफोलियो थ्योरीज में जितनी भी थ्योरीज थी, चाहे वो आपकी मार्क्यूस थ्योरी थी, शार्प इंडेक्स था, कैपम थ्योरी थी, या आर्बिट्रेज जो हमारा जो मॉडल है, उन सब पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया उन्होंने। कैपम और आर्बिट्रेज पे भी उन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा, और इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे जो मुझे अभी सही से याद नहीं। जो ये मेरा इंटरव्यू था इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। इस पे मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबके आंसर दिए थे, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट था VGSOM, ठीक है, जो कि जिसे आप विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हो। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू की टाइमिंग थी वो 30 मिनट्स मुझे दी गई थी कि 30 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू चलेगा, और जो इंटरव्यू चला होगा 25 to 27 मिनट्स चला था। और इस पे भी हमारे 3 प्रोफेसर थे आपके, और इसका जो क्राइटेरिया था आपका इंटरव्यू के पर्टिकुलर शॉर्टलिस्ट का सबसे मतलब हार्ड क्राइटेरिया इसी का था। मोस्टली लोग HSS में सेलेक्ट हुए थे फाइनेंस के मतलब इंटरव्यू के लिए, VGSOM में नहीं हुए थे, क्योंकि VGSOM का जो क्राइटेरिया था बहुत डिफिकल्ट था पर्टिकुलर शॉर्ट लिस्टिंग का, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें भी जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा टेल मी अबाउट योर सेल्फ ही था, ठीक है, सिंपल सा जो मोस्टली इंटरव्यू में होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर सेकंड जो क्वेश्चन था प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैम थी, उन्होंने पूछा मेरे से कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। और हाँ, एक ये इंटरव्यू ऐसा था VGSOM का कि इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए थे वो सारे जो थे वो पर्टिकुलर अगर एरिया आपका फाइनेंस है तो फाइनेंस पे ही पूछते थे, लेकिन इस इंटरव्यू में मेरे से आपका मार्केटिंग का भी टॉपिक पूछा गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी टॉपिक पूछे गए, इसके अलावा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट भी पूछा गया, ऑपरेशंस भी पूछा गया। इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए थे ऐसा मुझे कहीं नहीं अब तक ऐसा कुछ फेस करने को मिला था कि आपसे पर्टिकुलर ये जो आपका एरिया है उसके बियॉन्ड चीज़ें पूछें। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने मोस्टली के आंसर दे दिए क्योंकि मैं उस समय अपना नेट का आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ों से जुड़ा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने सारे आंसर्स अच्छे से दिए थे, ठीक है। फिर इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग का, जिसपे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, काफ़ी डिफिकल्ट था, तो मैंने मैम से सॉरी बोला था, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने फाइनेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी मैम थी, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि वैलिडिटी रिसर्च से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया। रिसर्च से तो पूछते हैं हर जगह, वो कॉमन है रिसर्च तो वैलिडिटी और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने को उन्होंने बोला। फिर जो मैम थी उन्होंने मेरे से ये बोला कि अगर फाइनेंस पे आप ना सेलेक्ट हो तो मार्केटिंग पे अगर आपको सिलेक्शन मिल जाए, मतलब मैं सेलेक्ट करती हूँ तो क्या आप कंफर्टेबल होगे। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो BCG मैट्रिक्स से पूछा गया था, ठीक है, उन्होंने BCG मैट्रिक्स पूछा। फिर इसका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो पूछा, एक सर थे। फिर उन्होंने बोला कि जो BCG मैट्रिक्स है उसको आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, और जो BCG मैट्रिक्स के 4 स्टेजेस होती हैं उनको कैसे आप लिंक कर सकते हो एक दूसरे से, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और इंटरव्यू में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपका थ्योरेटिकल चीजें तो क्लियर होनी चाहिए, प्लस आपका एप्लीकेशन बेस्ड चीजें भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस पूछा गया मेरे से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को लेके क्वेश्चन था, वो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा गया और वेरिएंस के बारे में पूछा गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अगेन मार्केटिंग से पूछा गया कि सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज पूछी गई, वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका कहीं ना कहीं वीसीजी मैट्रिक्स से एक और क्वेश्चन मेरे से जो एप्लीकेशन बेस्ड था वो पूछा गया। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि बेसिकली कि वीजी सॉम का जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हो वो थोड़ा सा अपने आप को फोकस अपना कहीं ना कहीं जो मेन एरिया है उस पर करो, लेकिन वो सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे पर्टिकुलर जो आपका मेन एरिया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आईआईटी खड़गपुर का लगा कि इन्होंने रिसर्च प्रपोजल पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया किसी भी डिपार्टमेंट ने। जो आपका रूरल का जो डिपार्टमेंट था उस उन्होंने जरूर मेरे से एरिया पूछा रिसर्च प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा, बाकी किसी डिपार्टमेंट ने इतना ज्यादा रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे वो आपका आईआईटी हो या आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या आपका पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो जो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन 4 चीजों पे अगर आप बहुत अच्छे से काम कर लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि होगा ही होगा, ठीक है। पहला जो है आपका कोर सब्जेक्ट, जैसे मेरा फाइनेंस है, ठीक है। अब फाइनेंस में ये नहीं हो कि आपका कोर सब्जेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, तो कोर का मतलब ये हो गया कि जो जितने भी सब्जेक्ट फाइनेंस के अंडर आते हैं उसमें आपका फाइनेंशियल भी होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट भी होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह फाइनेंस में इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और आपका जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें भी होंगी, ठीक है। तो कोर एरिया पे बहुत अच्छे से फोकस करो। उसी तरीके का अगर मार्केटिंग आपका कोर एरिया है तो उसमें मार्केटिंग भी होगा, आपका सेल्स का एक सब्जेक्ट है वो भी होगा, उसमें भी 4 से 5 सब्जेक्ट आएंगे। उसी तरीके ओबी की भी चीज है, वही ऑपरेशन के साथ है, वही आईटी के साथ है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, देन इसके बाद बिजनेस स्टैट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मैंने जितने भी जगह इंटरव्यू दिया है वहां पे बिजनेस स्टैट्स से पूछा गया है। बिजनेस स्टैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फिर थर्ड हमारा है रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसपे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। जो मैं ऑलरेडी आपसे बोलता हूं कि आप रिसर्च मेथडोलॉजी पे बहुत अच्छे से काम करो, जिसपे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पे, आप जाके देख सकते हो। उस पर अच्छे से आप काम करो, उस पर अच्छे से आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस्ड चीजें देखो, मतलब कि ये कैसे चीजें अप्लाई होंगी आपकी रिसर्च पे, ठीक है। फिर आपका रिसर्च प्रपोजल, अगर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो रिसर्च प्रपोजल वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। या आपका या आपका आईआईटी दिल्ली है, वहां पे भी आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपका आईआईटी मद्रास है, वहां पे भी आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगह जो मैंने बताई वहां पे रिसर्च प्रपोजल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बाकी आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च प्रपोजल का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज और कि जो प्रेफरेंस है वो बहुत अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि मेरे से कुछ गलतियां हुई थी। मैंने जो पहला प्रेफरेंस था वो एचएसएस को दिया, देन वीजी सोम का, फिर इसके बाद जो हमारा रूरल डिपार्टमेंट था। तो आप जो पहली प्रेफरेंस देंगे वो आप बहुत अच्छे, जो मतलब आप पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में चाह रहे हो उसको पहली प्रेफरेंस दीजिएगा, देन सेकेंड प्रेफरेंस, देन थर्ड प्रेफरेंस। क्योंकि मेरा वैसे मुझे लग रहा था कि वीजी सोम में भी हो जाता, क्योंकि इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक गया था। अगर मेरा प्रेफरेंस जो होता वीजी सोम होता पहला तो मुझे वीजी सोम डिपार्टमेंट मिलता, लेकिन मुझे एचएसएस मिला था, जहां पे मैं अभी इस समय पीएचडी कर रहा हूँ अकाउंटेंसी और पर्टिकुलर कॉमर्स पे पीएचडी कर रहा हूँ। जो मेरा एरिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा, उस डिपार्टमेंट का पहला प्रेफरेंस दीजिएगा जो डिपार्टमेंट आपको या जो स्कूल आपको चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए या पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए या पीएचडी का फॉर्म भरे, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके वीडियो को प्लीज शेयर किया करो, क्योंकि अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड जितना, और प्लीज घर पे रहो जितना हो सके, कोविड से बचो। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है बट लेकिन टाइम है, धीरे धीरे ये सारी चीजें भी चली जाएंगी। थैंक यू।